शरारती शरद ऋतु अपने सुनहरे पल्लू में ओस की बूंदें लिए दस्तक दे चुकी थी। प्रकृति ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया था। पत्तियां जैसे सुनहरे पंख फैलाए उड़ने को तैयार थीं। ऐसे में हमारे घर में भी मौसम बदल रहा था, पर ये मौसम था विचारों का, परंपराओं का। माँ जी, क्या आप अभी भी इन्हीं पुरानी चीजों में उलझी हैं? सुबह सुबह इतनी ताजी धूप खिली है और आप इन सूखे पत्तों में खोई हैं। ममता, ये सूखे पत्ते नहीं, ये प्रकृति के खजाने हैं। ये शरद ऋतु की निशानी है। ये मुझे बताते हैं कि मौसम बदल रहा है, पर हमें भी अपने शरीर को इसके लिए तैयार करना चाहिए। ये देखो, ये आंवले का सूखा हुआ फल, ये विटामिन सी का भंडार है। और ये तुलसी की पत्तियां, ये तो घर की वैद्य हैं। दादी, क्या आज हम खीर खाएंगे? मुझे मीठा बहुत पसंद है। बिल्कुल मेरे बच्चे, पर आज की खीर जरा अलग होगी। थोड़ी मेवेदार, थोड़ी घी वाली, और हाँ, चावल भी थोड़े मोटे दाने वाले, जो पेट को राहत दें। ये शरद ऋतु में शरीर को बल देते हैं और अंदरूनी गर्मी को शांत रखते हैं। माँ जी, ये कौन सा नया नियम है? बच्चों को पौष्टिक खाना देना है तो फल और सब्जियां दो। ये खीर, घी, मेवे, ये सब तो वजन बढ़ाता है। और वैसे भी आजकल तो लोग हेल्दी स्नैक्स खाते हैं, कुकीज, क्रैकर्स। ममता, सेहत सिर्फ वजन का नाम नहीं है। सेहत है शरीर को अंदर से मजबूत बनाना। शरद ऋतु में हवा थोड़ी ठंडी, थोड़ी खुश्क हो जाती है। ऐसे में शरीर को अंदर से गर्माहट और पोषण चाहिए। ये जो तुम हेल्दी स्नैक्स कहती हो, वो तो बस मार्केटिंग का नाम है। असली पोषण तो प्रकृति माँ के आंचल में है। माँ, ममता, प्लीज सुबह सुबह ये बहस नहीं। हाँ, घर का बना खाना ज्यादा अच्छा होता है। बात तो सही है रामू। जो ज्ञान सदियों से चला आ रहा है, उसे यूं ही छोड़ देना ठीक नहीं। बातों का सिलसिला शुरू हो चुका था। एक तरफ थी पुरानी पीढ़ी का सदियों का अनुभव, दूसरी तरफ नई पीढ़ी का आधुनिक चकाचौंध, और बीच में फंसा था मासूम बबलू, जिसे समझ नहीं आ रहा था कि दादी की जड़ी बूटी ज्यादा अच्छी है या माँ की चॉकलेट बिस्किट। स्कूल का समय, बच्चों के लिए दुनिया की दौड़ में शामिल होने का पहला कदम। पर इस दौड़ में शामिल होने के लिए भी शरीर का साथ देना जरूरी है। सुनो, स्कूल में जाकर कोई अजीब चीज मत खाना। वो तुम्हारे लंच बॉक्स में जो सैंडविच है, वही खाना। और हाँ, पानी की बोतल पूरी भर कर ले जाना। पर माँ, अगर दोस्तों ने आइसक्रीम खिलाई तो? मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है। बेटा, स्कूल में भी ध्यान रखना, बाहर की चीजों से बचना। और हाँ, अगर थोड़ी भी प्यास लगे तो सीधा पानी पीना। बबलू दोनों तरफ से घिरकर एक गहरी सांस लेता है और स्कूल की ओर निकल जाता है। जैसे जैसे सूरज अपना रथ आसमान में ऊंचा चढ़ाने लगा, धूप की तेजी भी बढ़ने लगी। पर ये तेजी शरद ऋतु की वो तेजी नहीं थी जो नव जीवन लाती है। ये थी कुछ और, कुछ ऐसी जो शरीर को अंदर से झुलसा दे। अरे बेटी, कहाँ चली इतनी तेज धूप में? माँ जी, मुझे जरा बाजार जाना है, कुछ जरूरी काम है। और ये धूप तो अच्छी है, थोड़ी सी धूप तो अच्छी होती है स्किन के लिए भी। ममता, ये धूप शरद ऋतु की है। ये शरीर के अंदर पित्त को बढ़ाती है, प्यास को बढ़ाती है और तुम्हारे शरीर में खुश्की पैदा करती है। दादी की बातों में चिंता थी, सदियों का अनुभव था, पर ममता की कानों में तो बस दुनियादारी की आवाजें गूंज रही थीं। माँ जी, आप भी ना, ये मेरा स्किन केयर रूटीन है। ये सब चीजें आजकल बहुत जरूरी हैं। आप तो बस घर में आराम कीजिए। हाय राम, ये मौसम का मिजाज है और ये दुनिया का मिजाज।
दादी की चिंता जाहिर थी। वो जानती थीं कि प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ का नतीजा अच्छा नहीं होता, पर कुछ बातें, कुछ आदतें इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें छोड़ना आसान नहीं होता। दफ्तर की दुनिया एक अलग ही दुनिया होती है, जहां हवा में तैरते सूक्ष्म जीव मौका मिलते ही अपना रंग दिखाने लगते हैं। पर इस बार कुछ लोग दूसरों से ज्यादा मजबूत थे। अरे रामू, तू कैसे ठीक है? यार, पूरा ऑफिस बीमार पड़ गया है। मुझे तो लग रहा है जैसे जुकाम का मौसम शुरू हो गया है। क्या बताऊं भाई, माँ ने सुबह सुबह गर्म पानी पीने को कहा था और रात को वो सौंठ वाला दूध। शायद वही असर कर रहा है। हाँ, मेरी माँ भी हमेशा यही कहती थी, पर अब कहाँ फुर्सत है ये सब करने की। कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी आदत डालनी पड़ती है। गर्म पानी, अदरक, तुलसी, सौंफ, धनिया, ये सब तो घर में हमेशा रहते हैं। रामू की बातों में माँ की सीख थी और उसी सीख के सहारे वो इस वायरल मौसम में भी अछूता था, जबकि बाकी सब बदलते मौसम की मार झेल रहे थे। जिस मौसम को प्रकृति ने स्वास्थ्य का वरदान बनाकर भेजा था, वो आज बीमारी का सबब बन गया था। वो तेज धूप उसके शरीर को अंदर से झुलसा रही थी और बबलू के पेट में माँ की चॉकलेट बिस्किट और कुकीज का असर अब दिखा रहा था। ममता, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। मुझे लगता है कि वो दोपहर की धूप बहुत ज्यादा थी। मुझे मुझे बहुत तबीयत खराब लग रही है। पेट में भी अजीब सा हो रहा है। मैंने कहा था ना बेटी, शरद की धूप को हल्के में मत लो। ये शरीर को अंदर से झुलसा देती है। मेरा बच्चा, तुमने वो ठंडी ठंडी आइसक्रीम और वो चिप्स खाए थे ना, उसका असर अब दिखा रहा है। दादी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अब ममता की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो आंसू जो पश्चाताप के थे और शायद समझदारी की शुरुआत के। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी एक नहीं सुनी। कोई बात नहीं बेटा, इंसान गलती करके ही सीखता है। आज तुम बीमार पड़ी हो, पर कल से तुम सावधान रहोगी। रामू बिना देर किए किचन की ओर भागा। माँ के बताए नुस्खे आज सच में जीवन रक्षक थे। प्रकृति माँ हमें हमेशा राह दिखाती है, बस हमें उसकी आवाज सुननी पड़ती है। ये शरद ऋतु सिर्फ पतझड़ का मौसम नहीं, ये स्वास्थ्य और संतुलन का मौसम है। अगर हम इसके साथ चलें, तो ये मौसम हमें खुशियां ही देगा। शरद ऋतु का मौसम है। इसमें खीर खाओ और पित्त के बुखार को शांत करो और अपने पितरों को भी शांति प्रदान करो।